आज जो है इंटरमीडिएट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एरोमेटिक यौगिकों को कैसे जो है अंतः परिवर्तित किया जाता है। इससे पहले मैंने एलिफैटिक यौगिकों को कैसे अंतः परिवर्तित किया जाता है के बारे में बताया है। आज जो है एरोमेटिक यौगिकों को कैसे अंतः परिवर्तित किया जाता है, एरोमेटिक यौगिकों का अंतः परिवर्तन, इसके लिए कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ये NO2 है, अगर आपको NH2 में बदलना है तो Sn प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अब चयन कराना होगा, तो NH2 NH2 में बदल जाएगा। CH3 अगर है तो इसका ऑक्सीकरण कराना होगा, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, फार्मूला है CrO2 Cl2 और जल, इसके साथ में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHO में बदल जाएगा। अगर CH3 है यहाँ पर, इसका पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करा देंगे तो CH3 हटकर COOH आ जाएगा और जल बना देगा। अगर NH2 है, N2Cl में बदलना चाहते हैं तो सोडियम नाइट्राइट और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराना होगा। अगर N2Cl को OH में बदलना चाहते हैं तो उसकी अपक्रिया भाप से करानी होगी, ये भाप है। अगर COOH को H में बदलना चाहते हो तो इसकी अपक्रिया सोडा लाइम, ये सोडा लाइम का सूत्र है NaOH प्लस CaO से अपक्रिया कराना होगा। अगर आप CN को COOH में बदलना चाहते हैं तो जल अपघटन कराना होगा। OH को NH2 में बदलना चाहते हैं तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से अपक्रिया कराना होगा। यदि OH को Cl में बदलना चाहते हैं तो PCl5 से अपक्रिया कराना होगा। यदि NH2Cl को Cl में बदलना चाहते हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड आब्लिक हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया कराना होगा। यदि H को CH3 में बदलना चाहते हैं तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया कराना होगा। यदि आपको बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराना होगा। यदि N2Cl को Cn में बदलना चाहते हैं तो पोटेशियम साइनाइड आब्लिक क्यूप्रस साइनाइड से अपक्रिया कराना होगा। ये एरोमेटिक यौगिकों का अंतः परिवर्तन कैसे किया जाता है इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट पूरी तरह से पता होना चाहिए, तब तो एरोमेटिक कैसे एक दूसरे में बदलते हैं ये जानना होगा। अब इस चार्ट की सहायता से हम ये बताने वाले हैं कि एरोमेटिक यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में। जैसे देखा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, पहला बेंजीन से टॉल्यूइन, बेंजीन से टॉल्यूइन आप कैसे प्राप्त करोगे। ये बेंजीन से टॉल्यूइन, तो सबसे पहले आपको बेंजीन पता होना चाहिए, टॉल्यूइन पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, टॉल्यूइन का होता है C6H5CH3। ये बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है, तो टॉल्यूइन का सूत्र C6H5CH3। तो बेंजीन से हमको क्या प्राप्त करना है, टॉल्यूइन। तो देखें कि कोई H को Cl में बदलने वाला है तो पता चला कि H हमारा CH3 में बदल सकता है, लेकिन कब, जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए और CH3Cl मेथिल क्लोराइड होना चाहिए, तब H हमारा CH3 में बदल जाएगा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसकी अपक्रिया CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड,
उपस्थित होना चाहिए निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, इसका नाम है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ का एक H हट जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, बन जाएगा C6H5CH3, ये बन गया है टॉलुइन और निकल जाएगा HCl। तो आप समझ गए होंगे बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाया जाता है। ये बेंजीन इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से करा दें, लेकिन किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ का एक H हट जाएगा चार्ट में, और जैसे लग रहा है एक H हट कर CH3 आ जाएगा। 6 H था, 6 में से एक हट गया 5 और आ गया है CH3, इसका नाम है टॉलुइन। तो बेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त किया जाता है ये हमने बता दिया है। दूसरा है बेंजीन का बेंजल्डिहाइड में, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। दूसरा है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, बेंजल्डिहाइड का होता है C6H5CHO। ये बेंजीन है और ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO होता है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, चार्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर CH3 हो तो CH3 को मैं CHO में बदल सकता हूँ, तो बेंजीन में पहले CH3 जोड़ना होगा। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसकी अपक्रिया CH3Cl से करा दीजिए। ये तीर पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, सूत्र होता है AlCl3। यहाँ का एक H हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5CH3, इसका नाम है टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन। अब आप चार्ट में देखें CH3 आ चुका है और CH3 को हमको बदलना है CHO में। अब इसके बाद देख लें, यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रोमिल क्लोराइड सूत्र CrO2Cl2 ले लिया है और दूसरा जल, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 हटकर CHO आ जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है अब आप समझ गए होंगे कि टॉलुइन, पहले टॉलुइन बनाया गया, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाया गया है। यह है बेंजीन। बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराया गया है, टॉलुइन बन गया है, जिसका फार्मूला C6H5CH3 होता है। इस प्रकार टॉलुइन बनाया गया है और टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराया गया है क्रोमिल क्लोराइड और जल की उपस्थिति में। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया गया है। अगला देख लें, बेंजीन का बेंजोइक अम्ल में, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। हर एक कोना एक CH को प्रदर्शित करता है। इसमें 6 कोने हैं तो 6 C होगा और 6 H होगा। ये बेंजीन है। बेंजोइक एसिड देख लें, बेंजीन के ऊपर जब COOH जुड़ जाता है, COOH, तो ये बेंजोइक अम्ल होता है। अब यहाँ से एक H हट चुका है तो इसका फार्मूला C6H5, इसको जोड़ कर बोलेंगे COOH। तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाया जाएगा, तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 और बेंजोइक अम्ल का होता है C6H5COOH।
तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास टॉल्यूइन होना चाहिए, ये टॉल्यूइन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेंजीन, ये बेंजीन है। इसकी अब क्रिया CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा दें तो यहाँ पर एक H ऐसे हट जाएगा और बन जाएगा टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का फार्मूला आप जानते होंगे, C6H5CH3 होता है। अब CH3 को COOH में बदलना है। इसका क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण करा दें। ये पोटेशियम परमैंगनेट है लेकिन क्षारीय माध्यम में होगा, H2SO4 की उपस्थिति में। ये CH3 बदल जाएगा COOH में, तो ये बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COOH। इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक अम्ल है। फिर देखें, ये बेंजीन है। बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से करते हैं, टॉल्यूइन बनता है। ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण कराते हैं, बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये देखिए CH3 गायब हो गया है, COOH आ गया है, लेकिन कब? क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, तब ऐसे बनेगा। तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है ये आप जान चुके हैं। अगला है बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन में, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। एक कोना CH को प्रदर्शित करता है, 6 कोने हैं C6H6। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस पर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है तो इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अब बेंजीन से एक H अगर हट गया होगा तो 6 H था, बचा 5 और जुड़ गया है NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं? अब देखा जाए कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया करा देते हैं, यह नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो लो देखें कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो ये है बेंजीन, इसकी अब क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल, फार्मूला HN3, ये सांद्र होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल तीर पर होगा, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये इससे बन जाएगा, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, ये आ गया है NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये बन गया है नाइट्रोबेंजीन, ये है बेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार बनाया जाता है आप समझ गए होंगे। बेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अब क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बेंजीन का एक H हट जाएगा, वहाँ पर आएगा NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त किया जाता है। दूसरा देख लें, बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाता है। बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। एनिलीन का देखा जाए, बेंजीन से जब एक H हट जाता है और NH2 जुड़ जाता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। बेंजीन का फार्मूला C6H6, बेंजीन से एक H हट चुका है तो 5 H बचा होगा और NH2 लग चुका है, ये एनिलीन है। तो बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाता है,
तो इधर देखते हैं कोई NH2 वाला है, तो पता चला NH2 वाला देखा जाए तो NH2 वाला यहाँ पर है। तो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए और नाइट्रोबेंजीन का टिन और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन करा दूंगा तो NO2 हट जाएगा, उसके स्थान पर NH2 आ जाएगा। तो लाओ देखा जाए कैसे बनता है। बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। तो ये बेंजीन है, इसकी अब क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा दें। सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप जानते होंगे ये बेंजीन बदल जाता है नाइट्रोबेंजीन में, चार्ट में लिखा हुआ है, चेक कर लें। ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर NO2 जब लग जाता है तो इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अब NO2 हमारा बदल जाए NH2 में, तो NO2 को NH2 में बदलने के लिए टिन होना चाहिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, अपचयन कराया जाए। तो अगर इसका मैं अपचयन करा दूँ SN प्लस सांद्र HCl से, ये अपचयन है, NO2 हट जाएगा, NO2 के स्थान पर NH2 आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा ये बेंजीन, और यहाँ पर आ गया है NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। एनिलीन, तो बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाएगा? ये बेंजीन है और ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं जिससे नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रोबेंजीन का टिन और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन कराते हैं जिससे एनिलीन बनता है। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। इस प्रकार बेंजीन से एनिलीन बनाया जाता है। फिर देखिएगा, बेंजीन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करा दिया है जिससे बन गया है नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का टिन और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन करा दिया है। अपचयन कराने पर ये NO2 हटकर NH2 में बदल जाता है, चार्ट में लिखा हुआ है। इसे कहते हैं एनिलीन। इस प्रकार बेंजीन से एनिलीन प्राप्त किया जाता है। अगला देख लें, बेंजीन से फिनाल। बेंजीन से फिनाल कैसे बनाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेंजीन से फिनाल, ये बेंजीन से फिनाल। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, इसका फार्मूला होता है C6H6। फिनाल देखा जाए, जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है तो इसको फिनाल कहते हैं। इसका फार्मूला C6H5OH। तो हमको C6H6 से बनाना है C6H5OH। तो देखें यहाँ OH में बदलने वाला कौन है, तो यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। एनिलीन कब आएगा? जब नाइट्रो होना चाहिए। तो NO2 को NH2 में बदलूँगा, NH2 को N2Cl में बदलूँगा, N2Cl को OH में बदलूँगा, तब जाके ये फिनाल बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं बेंजीन से फिनाल कैसे बनाया जाएगा। ये बेंजीन फार्मूला आप सभी जानते होंगे, C6H6। इसकी अपक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा दें। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर करा देते हैं तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका अपचयन करा दिया जाए। इसका अपचयन टिन प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन करा दिया जाए। ये अपचयन है, चार्ट में देख लें। NO2 हट जाएगा और NH2 लग जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, ये बन गया है NH2। ये एनिलीन है। NH2 को बदलना है N2Cl में, N2Cl में बदलना चाहते हैं। सोडियम नाइट्राइट होना चाहिए NaNO2।
प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, ताप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। NH2 हट जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा N2Cl, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाएगा। इसका नाम समझें, इसको कहते हैं डाई, इसको कहते हैं एजोनियम, इसको कहते हैं क्लोराइड। यह है डाई, यह है एजोनियम, यह है क्लोराइड और लगा है बेंजीन पर, तो इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। 2 को डाई कहते हैं, N पे लगा हुआ एजोनियम है और Cl को क्लोराइड, इसका नाम है डाई एजोनियम क्लोराइड और लगा है बेंजीन पर, इसलिए पूरा नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी अब क्रिया भाप से करा दें, भाप से अब क्रिया करा देते हैं। ये भाप है, भाप से अब क्रिया कराने पर N2Cl हट जाएगा, N2Cl हटने पर क्या आ जाएगा OH, तो N2Cl के स्थान पे आ जाएगा OH। OH अगर आ रहा है तो इसी को कहेंगे फिनाल, ये फिनाल बन गया है। ये बेंजीन है, बेंजीन से कैसे फिनाल बनाया गया है, इसका नाम नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम एनिलीन जानते होंगे, लिख दे रहा हूँ एनिलीन, ये एनिलीन है।